सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4:12 हो चुके थे और आज की मेरी स्टडी स्टार्ट होती है 4 बजे 4:15 के आसपास। और आज जो मैं करने वाली थी तो सबसे पहले मैंने की है ईवीएस की मैराथन क्लास थी यहाँ पे, उसको मैंने किया है जो कि आपकी 5.5 घंटे की थी। तो क्योंकि मुझे एक एक करके सारी ईवीएस की जो भी मैराथन्स हैं उनको कवर करना है, तो आप लोग भी पढ़ाई करते रहिएगा और डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, क्योंकि देखो आपकी मेहनत है, आपके पास है और आप जितनी मेहनत कर सकते हो अपना 100% दीजिएगा। और क्योंकि इस टाइम पे 2023 आप सभी को पता है कि जितने भी स्टेट्स हैं सब में वैकेंसी वगैरह आने वाली हैं, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली करते रहिएगा। केबीएस में होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपके स्टेट में जब आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहोगे तो आपकी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 8:22 तक मेरा ये आज का स्लॉट चला था। सो आपने देखा कि 8:22 मॉर्निंग के हो चुके हैं और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं लूँगी 1 घंटे का छोटा सा ब्रेक, 1 घंटे या आधा घंटे का ब्रेक लूँगी। और उसके बाद आज संडे है, बैक टू बैक मेरी रिवीजन जो है आज चलने वाली है। तो आज का दिन मेरा बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है, क्योंकि आज मुझे संडे है तो कुछ ऐसा काम भी नहीं करना है। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से आधे घंटे बाद, तब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक है ये। और ये जो मैंने क्लास ली है आपकी ईवीएस की, जो ये 5.5 घंटे की मैराथन है और ये रोज़गार भी अंकित जो चरण है वहाँ से लिए। देखो आपको जहाँ से भी बेस्ट थिंग मिल रही है आप वहाँ से, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं एक बार मतलब ओवरऑल जो आपका एक नज़र पड़ जाए कि हाँ ये था, और बाद बाकी मेरे पास नोट्स हैं जिनसे मैं रिवीजन करने वाली हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मेरी मैथ्स की कंप्लीट मैराथन हो चुकी है, ईवीएस की हो चुकी है। इसी तरीके से मैं सारे सब्जेक्ट की एक दिन में एक मैराथन लेती जाऊंगी और बाद बाकी जो है जो एक घंटा है वो डेली सारी चीज़ों की प्रैक्टिस और रिवीजन पे देना है। तो इस तरीके से मेरा जो है 7 डेज का मेरा टारगेट है और जिसको कि मैं करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से फिर कुछ देर बाद। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1:30 बज चुका है और ये जो मेरा स्लॉट था ये 10:30 से 1:30 बजे तक का था। और अब मैं लूँगी एक आधे घंटे का ब्रेक। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है इस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि आपके जो ईवीएस है, तो ईवीएस में क्या है, ईवीएस में जो वहाँ पे एनसीईआरटी के 8 जो है टेस्ट इन्होंने दे रखे हैं और 15-15 मार्क्स के थे। तो पूरे जो 15 8 120, यानी कि टोटल जो मैंने क्वेश्चन किए हैं वो 120 क्वेश्चन किए हैं। उसमें जो गलत हुए हैं क्वेश्चन या जो भी, उनको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने नोट डाउन कर लिया है इनको। तो ये एक सेकेंड आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था इसको। ये यहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि हमें यहाँ से इसको करने वाले हैं। तो पहले मैंने फूड का किया था, उसके बाद प्लांट्स में देखिए कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे मैंने उनको इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, जो भी एनिमल्स का था। और उसके बाद आपका क्या था, शेल्टर था, वाटर था, तो जिससे भी थे। उसके बाद 2 टेस्ट बचे हैं जिनको मैंने अभी नोट डाउन नहीं किया है। तो अभी मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी आधे घंटे का, और खाना वाना खाना है, मुझे नहाना भी है। तो उसके बाद मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, जैसे कि आपको पता है कि 2:20 हो चुके हैं और अब मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्री। तो नेक्स्ट जो मेरा स्लॉट है इसमें मैं 2 सब्जेक्ट को कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं 5th यूनिट जो पेडागोजी का है, अध्ययन मंत्रा पे सर रोहित सर ने कराया है, बहुत ही अच्छा है। मैंने 4 यूनिट ऑलरेडी देख रखी हैं और 5th यूनिट को मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद जो है मेरा पूरा टारगेट रहेगा मैथ्स को प्रैक्टिस करना। तो जैसा भी होगा देखते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ यूनिट 5 को कंप्लीट करने और मैं उसको नोट डाउन भी करूँगी। और जो मतलब एक तरीके से जो मुझे नहीं आ रहा है या जो मुझे लग रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को मैं अभी फ़िलहाल के लिए नोट डाउन कर लूँगी और मिलती हूँ फिर आपसे क्लास करने के बाद। ओके।
सो फाइनली गाइज मेरी 5 यूनिट कवर हो चुकी हैं और अभी अभी जस्ट मैंने जो आपकी 5th यूनिट है उसको मैंने कंप्लीट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी मुझे नहीं आ रहा था या मतलब जो भी मुझे लगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने नोट्स कर लिया है। और अब फाइनली मेरी जो है 5 यूनिट फिनिश हो चुकी हैं और अब मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक आधे घंटे का और उसके बाद फिर मैं करने वाली हूँ मैथ्स के क्वेश्चन को। मेरा जो टारगेट है कम से कम मैं 5 जो मतलब आपके NCERT के जिसमें 15 क्वेश्चन है तो 5 वो उनको मैं करने वाली हूँ। देखती हूँ कितने हो पाते हैं कितना नहीं। थोड़ा सा मतलब माइंड भजल हो रहा है क्योंकि सुबह से पढ़े ही जा रहे हैं। तो मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी अभी आधे घंटे का चाय वाय पी के और उसके बाद देखो मैं दिखा दूँ मैंने आपको बहुत ही कम नोट किया है और जो भी बहुत इम्पॉर्टेंट था मैंने बस उसको ही नोट किया है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था यूनिट 5 को, यहाँ पे स्कूल किसे कहते हैं उसको नोट किया मैंने। FLN में जो एज वगैरह कहाँ से कहाँ तक और जो NCERT में मतलब क्या बोला गया है। उसके बाद आपका जो था NEP कोठारी कमीशन वगैरह इसके पे छोटे छोटे जो इसके इम्पॉर्टेंट वो थे। उसके बाद परख जो आपकी नेशनल असेसमेंट प्लेटफॉर्म जो बनाया जाएगा परख, उसका मतलब क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद वैश्विक स्तर पर चाइल्ड राइट्स को कौन मतलब देखता है तो वहाँ पे UNCRC देखती है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक इसको याद करने की क्या थी, इसमें 4 स्टेप कौन कौन से थे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उससे रिलेटेड यानी कि चिल्ड्रेन इक्वल इन लॉ तो आर्टिकल 14। उसके बाद आर्टिकल 15(3) प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि बच्चे को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। उसका 21A फ्री एजुकेशन है ना। 23 प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इस तरीके से। और उसके बाद बाल श्रम निषेध एक्ट 1986 में आया था, कोठारी कमीशन रिपोर्ट। और इसके बाद ये आपका जो है NCF 2005 का शॉर्ट लिखिए क्योंकि मेरा फुल पीछे लिखा हुआ है तो इतना ही मैंने इसमें नोट किया है। और अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी। उसके बाद 5 बज चुके हैं और मैं अब 5:45 से लगभग फिर से स्टार्ट करूँगी अपनी पढ़ाई को। ओके हेलो एवरीवन एंड जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसमें 9 बजने वाले हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिएगा 9 बजने वाले हैं, 8:59 हो चुका है और 6 से 9 बजे तक मैंने लगाया था आपका जो टेस्ट नंबर 6 है उसको। तो जो मेरे मार्क्स हैं वो आपको शो हो रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। और तो ये था आज का मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव रूटीन। और क्योंकि आज आरव था नहीं तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है और फाइनली मेरी जो है कम से कम आई थॉट 12 से 13 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाऊँ और फिर कल मुझे 4 बजे से उठना है। तो आप लोग भी अगर आपको इसके देखकर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो, थोड़ा सा भी आपको ये लगा हो कि हाँ मुझे भी मेहनत करनी चाहिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर एक न्यू ब्लॉग में, न्यू डे में, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा क्योंकि ये टाइम हमारा है और इस टाइम को आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।